हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज बात करेंगे एसीबी के बारे में। जी हाँ, एयर सर्किट ब्रेकर, इसके बारे में हम कंप्लीटली डिटेल पे बात करेंगे। उसके सेटिंग्स, उसके अंदर क्या क्या सेफ्टियाँ होती है, कहाँ लगाते हैं, कितने टाइप्स के एसीबी होती है, हर एक एक पॉइंट के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो एसीबी की ज़रूरत क्यों पड़ी। सेम वर्क तो हमारा एमसीबी भी करता है। एमसीबी भी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट पे हमें प्रोटेक्शन देता है। अगर हमारे लोड में ओवरलोड होता है या शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा एमसीबी इंस्टेंट ट्रिप होगा। तो क्यों एसीबी बात करते हैं। एमसीबी जो डिजाइन किया जाता है वो अप टू 125 एम्पियर के लिए डिजाइन किया जाता है फ्रेंड्स। 125 एम्पियर तक का लोड ओनली जहाँ पे वहाँ एमसीबी लगा सकते हैं, जहाँ की इंडस्ट्रियल लोड भी हो सकता है, डोमेस्टिक लोड भी हो सकता है। कई जगह ऐसा होता है जो डोमेस्टिक लोड में भी, जहाँ बड़े बड़े बंगलो होते हैं उनमें 125 एम्पियर से ज़्यादा लोड कनेक्टेड होता है 3 फेज लाइन में। उस सिचुएशन में हमें नेक्स्ट लगाना पड़ता है एमसीसीबी, मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। अब ये सर्किट ब्रेकर क्या बोला है। सर्किट ब्रेकर सर्किट को कनेक्ट या ब्रेक करने वाला, ब्रेक मतलब तोड़ने वाला, सर्किट को कनेक्ट ब्रेक, कनेक्ट ब्रेक। देन इसका आप ऐसे समझ सकते हो, आपके घर में अगर एक स्विच है जिसके थ्रू कि आपने बल्ब और पंखे को ऑन ऑफ करा, तो वो भी एक तरीके से सर्किट को कनेक्ट या ब्रेक करता है। तो सर्किट को कनेक्ट ब्रेक, बट क्या उसमें और एमसीबी में कोई डिफरेंस है? जी है। वो कभी भी फॉल्ट के केस में ट्रिप नहीं करेगा या हमारे सर्किट को क्लोज नहीं कर, सर्किट को कट नहीं करेगा, एमसीबी कट करेगा। आगे बढ़ते हैं। एमसीबी के बाद एमसीसीबी बात किया। एमसीसीबी हमारा 32 एम्पियर से शुरू हो जाता है। मिनिमम आप छोटे साइज की एमसीसीबी लोगे, 32 एम्पियर की एमसीसीबी आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी। 32 एम्पियर से लेकर के 800 एम्पियर तक का एमसीसीबी मार्केट में अवेलेबल है। देन उसके बाद अगर आप सपोज 800 एम्पियर से ज्यादा, तो 800 एम्पियर से ज्यादा का जहां भी लोड होगा वो हमारे इंडस्ट्री में ही होगा। और 800 एम्पियर से ज्यादा का लोड के लिए हमारा आ जाता है एसीबी, एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर की लोड कैपेसिटी जो होती है वो 800 एम्पियर से 10,000 एम्पियर तक की कैपेसिटी होती है, जिसमें कि हम एयर सर्किट ब्रेकर कनेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं ये एयर सर्किट ब्रेकर कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग के अकॉर्डिंग एयर सर्किट ब्रेकर दो टाइप का होगा। एक है हमारा ईडीओ, दूसरा एमडीओ, इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट, मैकेनिकल ड्रॉ आउट। अब ये मैकेनिकल ड्रॉ आउट क्या है और इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट क्या है। आप बोलेंगे ये तो एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो इसके ऊपर मैकेनिकल क्या है। जी हाँ है। जिस भी एसीबी में स्प्रिंग चार्जिंग हमें मैन्युअली, आप देखते होंगे जो कि उसके हैंडल को खींच के हम स्प्रिंग चार्जिंग करते हैं, मैन्युअली स्प्रिंग चार्जिंग करके उसके बाद हम उसे ऑन करते हैं, वो मैकेनिकल ड्रॉ आउट में आता है। उसका सेक्शन जो होगा वो मैकेनिकल ड्रॉ आउट होगा। दूसरा आता है हमारा ईडीओ, इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट। इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट क्या है कि इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट में अगर हमारा स्प्रिंग चार्जिंग के लिए उसमें मोटर इंक्लूड है तो वो इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट में होगा। अब बात आती है जो इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट और मैकेनिकल ड्रॉ आउट में किसका यूज हम कहां करेंगे। जहां भी हमें ऑटोमेटिकली सर्किट ब्रेकर को क्लोज या ब्रेक करना होगा उस जगह हम ईडीओ का यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट का। हो सकता है हमारा पीएलसी कनेक्टेड हो, पीएलसी के थ्रू कमांड आने वाला हो एयर सर्किट ब्रेकर को ऑन या ऑफ करने के लिए। एयर सर्किट ब्रेकर हमारे किसी मोटर के थ्रू कनेक्टेड हो या किसी सिंक्रोनाइजेशन पैनल के थ्रू कनेक्टेड हो, वहां ईडीओ ही लगेगा, वहां एमडीओ में नहीं चल सकता है। क्योंकि एमडीओ दैट मींस मैन्युअली हम खींच के स्प्रिंग चार्ज करते हैं, इट्स कॉल्ड एमडीओ। अब एमडीओ की बात एक स्पेशल करें तो एमडीओ में जब हैंडल खींचने की बारी आती है, टोटल 7 टाइम जब आप उसके हैंडल को आप खींचते हो तो उसका स्प्रिंग चार्ज हो जाता है। शायद तक आप लोगों ने यूज किया होगा और इस चीजों को गौर नहीं किया होगा। 7 टाइम जब हम हैंडल को खींचते हैं तो हमारा स्प्रिंग चार्ज हो जाता है। उन 7 टाइम के बाद जब हमारा स्प्रिंग पूरा चार्ज हो जाता है तो ऑलरेडी हमारा हैंडल फ्री हो जाता है और हमारा इंडिकेशन आ जाता है स्प्रिंग चार्ज। स्प्रिंग चार्ज होने के बाद में हम उसको ऑपरेट करते हैं। ये था हमारा अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर ऑफ पोल के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ पोल के अकॉर्डिंग हमारा एसीबी कितने तरीके का होता है। तो फ्रेंड्स, एसीबी उसके अकॉर्डिंग हमारा 2 तरीके का होता है, 3 पोल एंड 4 पोल। 4 पोल एसीबी जहां पे कि उसमें न्यूट्रल के लिए भी हमारा दिया जाता है, चारों पोल होते हैं उसमें।
3 पोल एसीवी, जिसमें कि न्यूट्रल या तो डायरेक्ट दिया जाएगा या तो उसके लिए कॉन्टेक्टर यूज किया जाएगा। अब ऐसा कहाँ होता है, कौन से टाइप की एसीवी कहाँ यूज करेंगे? तो अगर हमारा कहीं सपोज डीजी का सिंक्रोनाइजेशन पैनल है, उसमें ऑलवेज 3 पोल एसीवी का यूज होगा। क्यों होगा इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो में बात कर लेंगे, बस अभी के लिए इतना समझें, जो कि उसमें ऑलवेज 3 पोल एसीवी का यूज होगा। अब बात कर लेते हैं, ये तो थी हमारे अलग अलग टाइप्स की एसीवी, एसीवी क्या होता है, कितने लोड तक हम चला सकते हैं। अब बात करते हैं जो एसीवी को अलग अलग लेवल पे यूज कर लिया हमने, अब उसने प्रोटेक्शन क्या दिया, क्यों हम उसको लगाएं। अब आप ऐसा सोच सकते हो, जो कि किसी लोड बस बार को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने के लिए हम एसीवी का यूज करते हैं, तो हमारे ट्रांसफार्मर के पहले वीसीवी तो ऑलरेडी लगा हुआ है, जस्ट एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो वीसीवी अगर पहले लगा हुआ है तो एसीवी लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? वहां से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो भी हमारा ट्रिपिंग देता है। वीसीवी स्पेशली हमारे ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए है, प्लांट के प्रोटेक्शन की, इसमें पॉइंट्स कम है, नहीं है ऐसा बात नहीं है, कम है। उसमें आपका अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन नहीं है, और अदर देन ट्रांसफार्मर के जो भी फॉल्ट्स हैं, वीसीवी के ऊपर भी हम सेपरेट डिस्कस करेंगे वीडियो पे, ट्रांसफार्मर के ऊपर जो भी फॉल्ट्स हैं उसके बारे में ट्रिपिंग। अब बात करते हैं एसीवी की सेफ्टी के बारे में। एसीवी में हमारा ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, सन ट्रिप एंड क्लोजिंग कॉइल, ये ट्रिपिंग के लिए। ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज नॉर्मली सेम डिवाइस से आ जाता है, उसको यूवी के नाम से बोला जाता है, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, जो कि दोनों प्रोटेक्शन आपको दे देते हैं, अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज दोनों में। अब उसमें सिंगल फेजिंग पे भी प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, ओवर वोल्टेज पे भी मिल जाता है, अंडर वोल्टेज पे भी मिल जाता है, रिवर्स फेज पे भी मिल जाता है। ये टोटली प्रोटेक्शन वोल्टेज के सेक्शन में मिल जाएगा। सेकेंडरी अगर हम बात करें तो उसमें सन ट्रिप है एंड क्लोजिंग कॉइल है। क्लोजिंग कॉइल रहेगा तभी वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट करेगा, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं, एक और डिवाइस इसमें आता है जो उसके सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए आता है, जो कि है माइक्रोलॉजिक कंट्रोल। माइक्रोलॉजिक कंट्रोल, जहां से कि हम एसीवी के सेटिंग्स करते हैं, उसमें अलग अलग आते हैं। माइक्रोलॉजिक कंट्रोल में आईआर, टीआर, आईआर और टीआर में जो सेटिंग आएगा वो हमारा ओवरलोड से रिलेटेड सेटिंग आएगा, कितना करंट पे हमारे एसीवी को हम ट्रिप करवाना चाहते हैं। रेटिंग कुछ और हो सकता है फ्रेंड्स, सपोज 4000 एम्पियर का एसीवी है, हमें ओवरलोड 2000 एम्पियर रखना है, हम सेट कर सकते हैं। माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो में आपको डिस्कस करके बताएंगे, जो कि माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर का सेटिंग कैसे करते हैं। दूसरा आता है आईएसडी एंड टीएसडी, जो कि शॉर्ट सर्किट करंट के सेटिंग के ऊपर बात होता है। उसके आगे आता है आईजी और टीजी, जिसमें कि अर्थ फॉल्ट के ऊपर डिस्कस है। और तीसरा है आई, इंस्टेंटेनियस करंट। ये है जो अगर इसमें कोई इंस्टेंट कोई बड़ा फॉल्ट हमारे सर्किट में आता है तो हमारे एसीवी को इंस्टेंट ट्रिपिंग देगा। ये सेटिंग आई है, इसमें टाइम का सेटिंग नहीं आता है। आशा करता हूं ये इतना चीजें आपको समझ में आया होगा। अब इसमें आता है जो माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर का सेटिंग, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो में आपको उसकी सेटिंग्स के बारे में बिल्कुल डीप से समझाएंगे। थैंक यू।